तो मैं हूं अज्ञात और आप सुन रहे हैं दी ऑडियो डायरीज। यार एक शो है जो मैं खुद पर्सनली काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और ये मुझे एक ऐसा शो मिला है जो आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब जैसे शोज़ होते हैं ना, हम आजकल के OTT प्लेटफॉर्म्स पर या लिटरली यूट्यूब पर भी जो शोज़ देखते हैं उनका एक अलग ही जॉनरा चल रहा होता है, या ऐसा कहें कि वो हमको अपने अंदर ले नहीं पाते हैं। जैसे ये जो शो है ना, ये जब आप देखोगे तो आपको लिटरली लगेगा कि आप लोकेशन पर खड़े हो, मतलब वो सब आपके सामने चल रहा है। और ये शो बहुत ही जल्दी ऊपर आया है इंडिया के अंदर, बहुत ही इसने ट्रमेंडस सक्सेस पाई है। पिछले एक साल के अंदर इसके चैनल पर 14 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और भयंकर ट्रैफिक है। और आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी, मुझे पता है, इस शो को देख रहे होंगे। शो का नाम है एर्तुगरुल गाजी। देखो, एर्तुगरुल गाजी एक टर्किश ड्रामा शो है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री पर ही बेस्ड है। और मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मतलब जो रिव्यू है इस शो का, वो सिर्फ और सिर्फ मैं शो को बनाने, शो की जो वो खूबसूरती है ना, उसको बता रहा हूँ। मतलब कि आप किसी भी तरह से ये इमेजिन ना करें कि मैं किसी धर्म विशेष या किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ या किसी को बढ़ावा दे रहा हूँ। समझ रहे हो आप? मतलब ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी हमको बिल्कुल भी। एर्तुगरुल गाजी को जिस तरह से बनाया गया है ना, उसकी जो खूबसूरती है बहुत ही मस्त है। तो ये जो शो है ना, ये ओरिजिनली टर्किश में बना हुआ है और तुर्की का ही ये शो है सारा। और ऑलरेडी वहाँ पर भयंकर सक्सेस पाने के बाद अब इसने इसको पाकिस्तान की एक कंपनी PTV को डबिंग के राइट्स दिए। अब यहाँ पर इसकी जो उर्दू डबिंग हुई है, उर्दू मतलब वो उर्दू जो हमें समझ आती है, एक तरह से इंडियन उर्दू जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें उर्दू के थोड़े थोड़े शब्द होते हैं, यानी ये समझ आ जाती है आसानी से। तो उसमें ये अब डब हुई है और इंडिया में आते ही इसने भयंकर सक्सेस पाई। यानी कि एक साल के अंदर 14 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत होते हैं एक शो के नज़रिए से अगर देखें तो। इस तरह से मतलब बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है, या कह सकता हूँ इसको डायरेक्ट ऐसा लगता है कि दिल से डब किया गया है। मैं कोई भी तरह के ऐसे समाजवादी बातें नहीं कर रहा हूँ, एक शो की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी भी अलग वे से इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक ऐसा ही करती है। तो वैसे मैं बता दूं कि मैंने इसको जैसे ही देखना शुरू किया, आज से तकरीबन एक साल पहले जब ये चैनल बना था, एक बार मैंने इसको एक एपिसोड देखा और छोड़ दिया। मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। अब आप सोचो, इसके 5 सीज़न हैं जिसके अंदर तकरीबन 250 से 300 एपिसोड हो सकते हैं। तो इतनी लंबी सीरीज़ जो है वो पहले एपिसोड से समझ नहीं आती है। उसके 2-3 महीने बाद जब फिर से लॉकडाउन चल रहा था, कुछ था नहीं करने के लिए, तो फिर मैंने ये शो फिर से देखना शुरू किया एक बार, और ज़बरदस्ती 1-2-3 एपिसोड देख लिया। और जैसे ही एक बार बेस तैयार हुआ ना, सारे कैरेक्टर समझ आए, क्या चल रहा है कबीलों के अंदर, वो सब जैसे ही समझ आया। और अगर सच कहूँ तो जब एर्तुगरुल का कैरेक्टर जब समझ आया तो मतलब शो दिल में बस गया। और तब तक इसका दूसरा सीज़न चल रहा था और पहले सीज़न के अंदर 76 एपिसोड थे या 75 थे, ऐसे ही कुछ थे। तो मैंने इसको एक बार फिर से देखना शुरू किया और इस बार जो ये लगा है ना अंदर जाके, क्या बताऊँ आपको। मतलब मैं दिन में 10-10 एपिसोड देखता था और एक एपिसोड करीब 50 मिनट का है, और अगर इंट्रो आउट्रो निकाल दें तो 45-44 मिनट, ऐसा ही कुछ एक एपिसोड है। तो इतने बड़े बड़े एपिसोड हैं और मैं दिन में 10-10 एपिसोड देखा करता था। मतलब खो गया था इस सीरियल के अंदर पूरा।
और जब इसके उर्दू डबिंग अभी इसका जब मैं ये बना रहा हूँ तो अभी इसका 4था सीज़न चल रहा है। बहुत ही मस्त है, बहुत ही, क्या बताऊँ आपको। आपने अब तक जो भी देखा वो अलग है, और अर्तुगरुल गाजी एक अलग ही चीज़ है। मैं रेकमेंड करता हूँ, और मैंने जिस इसको रेकमेंड किया है उसने इसी पागलपंती के साथ इसको देखा है। जब उन्होंने मुझे रिव्यू दिए अपने, और इसकी जो भाषा की सुंदरता है, मतलब प्यार हो जाएगा आपको इस सीरियल से। ऐसा नहीं लगेगा कि इस सीरियल को ज़बरदस्ती खींचा गया है, इतना लंबा सीजन है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मतलब इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। अब लिटरली मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये सीरियल ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको फिर से शुरू कर दूँगा। जितनी बार ये ख़त्म होगा मैं फिर से शुरू कर दूँगा, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है सीरियल के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत है, और आप सभी देखें इसको। मैं आपको सच में कहता हूँ, एक बार ज़रूर देखें। रोज़ एक एपिसोड देखें, टाइम निकाल के देखें। और पक्की बात है कि अगर आपने 2-3 एपिसोड देख लिए तो अब आप रोज़ एक एपिसोड पर ठहरने वाले नहीं हो। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप देखने लग जाओगे। एडिक्टिव शो है, एक तरह से कह सकते हैं, और इसकी खूबसूरती आपको देखने पर ही पता चलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से जो सीरियल्स, जो शोज़, जो मूवीज़ मेरे को पसंद आती है, उनको भी मैं अपने इस ऑडियो लॉग या ये जो भी है मेरा चैनल जो है यहाँ पर बताऊँ। और एज ऑलवेज मैं आपको वीडियो को लाइक करने को नहीं कहूँगा, बस आप लाइक करें, डिसलाइक करें, वो सब आपकी मर्ज़ी है। आप कमेंट करके कुछ सीरियल्स का सुझाव दे सकते हैं मुझे। सीरियल मतलब सीरीज़, मूवीज़, इस तरह की चीज़ें बोल रहा हूँ, सीरियल मत बता देना मेरे को। और आप सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मुझे पता चले कि मुझे सुनने वाले इतने लोग हैं, ठीक है। बाकी यार कोविड चल रहा है तो ख्याल रखना अपना, और ये ब्लैक फंगस वगैरह बहुत कुछ शुरू हो गया। ख्याल रखो अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।